बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सबसे करीब समझे जाने वाले इसहाक डार एक मरतबा फिर जो है वो खबरों में है। हालिया दिनों में उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया बीबीसी में, जिसमें उस इंटरव्यू के बाद जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश थी। और इसी तरह इसहाक डार की जानिब से 20 साल कबल मुशर्रफ मार्शल लॉ के दौर में भी नवाज शरीफ को झूठा साबित किया गया था। तो वो क्या मामला था और ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू क्यों दिया गया, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट फयाज आजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो दादी की वफ़ात पर मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि उन्हें जो है वो इत्तला नहीं दी गई। हालाँकि इसहाक डार की जानिब से एक मीडिया गुफ्तगू में ये बात कही गई कि उनकी दादी की जो वफ़ात है वो 12 बजे हुई, लेकिन जो जलसा था वहाँ पर जो मरियम नवाज़ साहिबा आईं वो तो 4 बजे का टाइम था। तो इस तरह मरियम नवाज़ साहिबा तो जो है वो झूठी साबित हो गईं। तो नवाज़ शरीफ का ये जो इंटरव्यू वाला मामला है, तो ये सारा क्या मामला है? बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने मुझे वक्त दिया। बिल्कुल ये देखिए कि गुज़श्ता इस एक हफ़्ते के दौरान दो ऐसे बड़े इक़दामात हुए हैं और इत्तफ़ाक़न जो है वो दोनों इसहाक डार ही से सरज़द हुए हैं। और वो दोनों जो मामले थे वो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ थे, जिसके बाद जो है वो पार्टी के अंदर भी चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। हमारी इस हवाले से कुछ लोगों से जो है वो बात भी हुई है और लोग अब इस किस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात कुछ यूँ हुई कि मरियम नवाज़ साहिबा की जब दादी मोहतरमा फ़ौत हुईं, तो उन्होंने एक गिला किया, एक शिकायत की, बल्कि बड़ा सख्त ट्वीट किया और ये कहा कि हुकूमत की जानिब से उन्हें नहीं बताया गया, सिग्नल्स बंद थे। मरियम साहबा उस जलसे में 4 बजे पहुंची और वहाँ पे लोगों ने उनसे ताज़ियत भी उस वक्त की। और उससे पहले वो वहाँ पे पेशावर में जो उनके मेज़बान थे, वली ख़ानदान, उनके घर के अंदर थी। तो लोगों ने ये सवालात अभी उठा ही रहे थे कि इस दौरान इसहाक डार का जो है वो एक इंटरव्यू मीडिया के ऊपर आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे जो है वो नवाज शरीफ की वालदा की डेथ हुई है। तो जिससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह होगी कि क्या 4 घंटे तक उन जो कि हर सेकंड के साथ, हर मिनट के साथ अपने राब्ते में रहती हैं फैमिली में, लंदन में नवाज शरीफ के साथ, बाकी भाइयों के साथ, तो उन्होंने इस बात की इत्तला क्यों नहीं दी? 4 घंटे वो क्या करती रहीं और अब जो है वो गलत बयानी कर रही हैं, वो हुकूमत के ऊपर डाल रही हैं। तो उस वक़्त ये बात शायद किसी को समझ ना आई हो, लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन पैदा हो गए हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बयानिया बनाया और फिर इसहाक डार ने वो जो गुफ्तगू की, उससे वो बयानिया जो है वो उनका इटसेल्फ झूठा साबित हो गया। अब दूसरा बड़ा मामला, अब इस बीबीसी के इंटरव्यू की तरफ आते हैं, जिसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी बात हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इसहाक डार ने जो है वो हार्ट टॉक को भी कैपिटल टॉक समझ लिया था कि उनसे बड़े मोहब्बत भरे, सीधे साधे, फूल फेंकने वाले सवालात होंगे, लेकिन वहां तो मामला कुछ और निकल आया। और बज़ाहिर लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि शायद माजी में उन्हें आते रही हाँ, इस हवाले से। कि शायद वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इस मामले के अंदर भी इसहाक डार जो है वो ज़्यादा गंदे हुए हैं। लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ख़ास तौर पे जब उन्होंने अपनी बीमारी की बात की, तो स्टीफन ने उनसे फ़ौरन सवाल किया कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके रहनुमा जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, वो भी बीमार हैं, वो भी वहाँ से तिब्बी बुनियादों पर यहाँ आए हैं, तो आपके साथ भी कोई ऐसी बीमारी है? यानी कि आलमी मीडिया में भी ये तासुर है कि वो बीमार नहीं है, बस यूं ही वो बिल्कुल, जेल से बचने के लिए भाग बचने गई के हैं। लिए। तो इससे ये एक सबक गया कि इसहाक डार थे सामने, लेकिन बात फिर वही नवाज शरीफ पे आ गई। दूसरी बात फिर जब उन्होंने की, तो नवाज शरीफ का जब उन्होंने जिक्र किया अपनी एक और बात के अंदर, जिसमें जिक्र नहीं बनता था, वो बात उनकी प्रॉपर्टीज की कर रहे थे और इमरान खान की हुकूमत के वाले से बात और थी। वो फिर मामले को नवाज शरीफ तक ले गए कि कैसे हमारे रहनुमा को निकाला गया, ये वो। तो फिर स्टेफन ने एक दफ़ा फिर ये कहा कि आप जो है वो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, सर्टिफाइड क्रिमिनल जो कि अदालतों से सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ता है, उन्हें सजा हुई है। तो मामला फिर नवाज शरीफ के ऊपर चला गया। और आज इश्तिहारी मुजरिम भी करार आज हो चुके हैं। बिल्कुल इश्तिहारी मुजरम भी आज करार हो गए। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि उस इंटरव्यू के अंदर एक तरह से फिर एक दफ़ा एक तरह से नवाज शरीफ को उन्होंने सर्टिफाइड चोर करार दे दिया उस मामले के ऊपर। लेकिन लोग इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। लोगों के जहनों में ये बात भी है कि मरियम नवाज के अलावा एक और बेटी भी है नवाज शरीफ की, उनका नाम आसमा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और वो इसहाक डार के बेटे के साथ जो है ब्याही हुई हैं, इसहाक डार की बहू है वो। और फैमिली पॉलिटिक्स भी होती है। लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मरियम को, जैसा कि जो है वो हमजा को अहमियत नहीं मिली, शहबाज शरीफ के साथ भी कुछ उनके इख्तलाफात हैं मरियम के, और मेन उसके वजह बाद वो यही थी कि
शहबाज शरीफ के साथ जो इख्तलाफात की थी वो हमजा को आगे लेकर आना चाहते थे, बिल्कुल लेकिन यहाँ से मरियम जो है वो आगे आ आगे गई, हैं। जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के साथ ये उनके जो बिल्कुल क्लैशेस थे वो मजीद गहरे मजीद होते गए। मजीद कह रहे होगे, लेकिन इसी तरह ये मामला भी अब इसहाक डार के हवाले से लोग चाहे वही है ना, लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं, लेकिन बात करते हैं पार्टी के अंदर। बहरहाल ये बात हो रही है कि किसने इस मौके पे कहा था इसहाक डार को कि वो ऐसी बात करें या ऐसा इंटरव्यू दें। और वो जो मुल्तान के जलसे से वो जो बाज़ाहिर लग रहा था कि ये नहीं कि लोग ज़्यादा आ गए, ये लग रहा था कि थोड़ा सा जलसा उन्होंने करके कोई कामयाबी समेटी है या कर लिया, उसको अचानक इस इंटरव्यू की वजह से वो सब कुछ जो है वो ज़मीन बोस हो गया। बड़े बैकफुट पे पूरी जो है वो नून लीग चली गई। इंटरव्यू में भी बिल्कुल हाँ बुखलाए हुए थे। बुखलाए हुए थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला इसहाक डार से कहीं ज़्यादा तो नवाज शरीफ अपने रहनुमा को उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो सर्टिफाइड चोर साबित कर दिया। दूसरा मामला जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बड़ा दिलचस्प है। वो कुछ यूं है कि ये हमारी सहाफ़त का आगाज़ था आज से 20 साल पहले। मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद जब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुआहदा करके मुल्क से सदर से सजाएं माफ़ करवा के, उस वक्त भी ये सजा याफ्ता थे, बाहर चले जाते हैं, तो बाकी सारी पार्टी को बिल्कुल छोड़ छाड़ के उन्हें अचानक जब पता चलता है, तो उस वक्त भी एक ऐसा मामला होता है। वो मामला था हुदैबिया पेपर मिल, एक बड़ा मशहूर केस, मशहूर मामला है। आप भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और वो मेरे ख्याल से अदालतें अभी वो बंद हो गया जी केस। बिल्कुल वो कवर करते रहे। वो जस्टिस काजी फाइज इस्सा साहब की तरफ से एक फैसला आया था, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। वो मामला कुछ यूं था कि 90 की दहाई में रहमान मलिक जो कि FIA को हेड करते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में ये केस जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया था। बड़े सबूत वगैरह उन्होंने इकट्ठे किए और एक तरह से ये कहते थे कि हुदैबिया पेपर मिल जो है वो असल मामला है, ये मनी ट्रेल है जिसकी वजह से मियाँ साहब के फ्लैट, अल अजीजिया और ये सारे जितने केसेस हैं, वो कहते थे हुदैबिया इनकी माँ है। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो भी कभी शेयर करेंगे अपने लोगों, अपने नाज़रीन के साथ। तो उसके अंदर इसहाक डार साहब जो है वो वादा माफ गवाह बन गए थे मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने हल्फिया बयान दिया था। और हल्फिया बयान की लैंग्वेज एग्जैक्टली ये नहीं थी कि नवाज शरीफ झूठे या चोर हैं, लेकिन उससे जो मतलब निकलता था डेफिनेटली, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ ने किस तरह से हुदैबिया पेपर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा चोरी किया, मुल्क से बाहर भिजवाया, किस तरह से बाहर जेल अकाउंट खुलवाए, किस तरह से कौन से ऐसे लोग थे जिनके नाम पर रकूम ट्रांसफर हुई, कौन सा जो है वो सरकारी चैनल इस्तेमाल यानी हुआ। कि वो गवाही दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब के और खिलाफ। वो उसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है। आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने जो हल्फिया बयान होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर चाहे पहले आप बयान दे दें लेकिन बाद में मुकर जाएं तो और मामला है, लेकिन हल्फिया बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने, उसके ऊपर भी पार्टी के अंदर बड़ी लहर हुई। और इसहाक डार तो 90 की दहाई से ही नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, रिश्तेदार तो वो बाद में बने। इसहाक डार वो है कि जिनके कहने के ऊपर जो है वो मियाँ साहब ने अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए थे। डॉलर का एक बहुत बड़ा मामला भी हुआ था 1999 में, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। उसके बाद ये कुछ किस्म की पॉलिसीज लेके आए थे और फाइनेंशियल ये कहना चाहिए कि उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी, जिसके ऊपर बड़ा शोर हुआ था, अवाम को, मईशत को, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब फिर ये लोग बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आया ये कोई फैमिली पॉलिटिक्स है, उस फैमिली पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है, या अनजाने में इसहाक डार वहाँ पे गए हैं। बात जो भी है, किसी ने उन्हें धक्का दिया या उन्हें शौक था, लेकिन बहरहाल पिछले इस एक हफ्ते के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जो दो अहम तरीन बयानिए थे, उनको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो इसहाक डार है। और पार्टी इसके अंदर इस वक्त बात कर रही है, गौर कर रही है कि ये क्या मामला है। इसहाक डार अचानक से BBC के प्रोग्राम में क्यों पहुंच गए हैं, जहां उनको इस बात का अंदाजा भी था कि ये हार्ड टॉक है, कैपिटल टॉक नहीं, कि उनसे कोई जो है वो फूल बरसाने वाले क्वेश्चन होंगे या उनकी तरफ कोई स्लो डिलीवरीज कराई जाएंगी। यकीनन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाउंसर ही आएंगे और उस बाउंसर को वो लेफ्ट नहीं कर सके। उस बाउंसर से ना सिर्फ वो खुद जख्मी हुए बल्कि अपनी पार्टी के रहनुमा को भी उन्होंने मजीद जो है वो उन्होंने जलील करवाया। अच्छा, आपकी बातों से मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो इसहाक डार की बहू हैं, यानी कि मरियम नवाज साहिबा की जो बहन है, वो उन्हें आगे लेकर आना चाह रहे हैं और मरियम नवाज को जो है वो साइड लाइन करना चाह रहे हैं। देखिए फिलहाल ये बात फौरी तौर पे मतलब बहुत अर्ली है इस किस्म की को बात करना, क्योंकि वो खातून कभी सियासत में नजर भी नहीं आई। लेकिन कहने वो क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते थे कि बिलावल तो नहीं थी ना पहले। नहीं, मैं एक और बात करने लगा हूँ। मैं पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्च किया, आपको पता है, आसफा को उन्होंने लॉन्च किया। उससे पहले बात सिर्फ बिलावल की होती थी, बख्तावर की मंगनी होगी। उन्होंने कहा जी बेटियां उस तरह से शायद सियासत में ना आए। लेकिन मरियम नवाज जिस तरह से मीडिया में जगह ले रही थी, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने भी आसफा को लॉन्च किया। लाहौर के जलसे की तैयारी है, तो हो सकता है कि पार्टी के कुछ सर्कल के अंदर या कुछ ऐसे हाथों की तरफ से भी, जिन हाथों में इसहाक डार साहब पहले भी खेलते रहे हैं, हो सकता है वो उनके साथ को अपने मामला सीधे करना चाह रहे हो। बहरहाल ये अभी एक थ्योरी है, लेकिन बात इसके ऊपर जो है वो
नून लीग के अंदर हो गई है और सवालात पैदा हो रहे हैं, सही सवालात लोग उठा रहे हैं कि इस्हाक डार ने ये काम क्यों किया। क्यों किया, सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आप हमें जो है वो तमाम तर मालूमात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आज के व्लॉग में इतना ही, आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।